Pakistan offers scale, talent, resources, and a growing consumer market that is strategically located, connecting to the wider region. We would like to work, make Pakistan's industry, Pakistan agriculture more vibrant with your advice and your knowledge. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत, मुश्तरका मनसूबों और कारोबारी ताउन के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। माशी इस्लाहात से पाकिस्तान तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई में सरमायाकारी के नए दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान और खलीज ताउन काउंसिल के दरमियान आज़ाद तिजारत का मुआहदा हतमी मराहिल में है। मुआहदा तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बहरीन में कारोबारी बरादरी से खिताब। गुज़श्ता 6 साल में बहरीन में पाकिस्तानी सरमायाकारी में 70% से ज्यादा इजाफा, दो तरफा तिजारती हजम $1.5 अरब से तजावुज कर चुका। पाकिस्तान को ऐसे शराकतदार के तौर पर देखते हैं जिसके साथ हमारा मुआशी मुस्तकबिल मुश्तरक है। ऐसी शराकतदारी चाहते हैं जो इलाकाई और आलमी तरक्की में मजबूत किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मौजूदगी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की तजदीद है। बहरीन के वज़ीर खजाना शेख सलमान बिन खलीफा अल खलीफा का तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर खजाना शेख सलमान बिन खलीफा अल खलीफा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इक्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में मालियाती शोबे में ताउन के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल। बहरीन की पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर में ताउन बढ़ाने की पेशकश। दोनों मुल्कों का मरकजी बैंकों के दरमियान ताउन बढ़ाने और मालियात, बैंकिंग, तिजारत और मईशत के शोबों में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप टीमें तश्कील देने पर इत्तेफाक। रुखसाना बीबी, मैं मरियम नवाज बात कर रही हूँ। आपने अपनी जमीन अपना घर में अप्लाई किया था जमीन के लिए? जी किया था। तो ये आप नवाज शरीफ साहब से बात कीजिए, अभी उन्होंने आप बैलेट किया है, आप उनसे बात कीजिए। रुखसाना बीबी, बहुत मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मुबारकबाद दें मेरी तरफ से, खुद भी मुबारकबाद कबूल फरमाएं। एक और वादे की तकमील और ख्वाब की ताबीर। अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम की कुरानदाजी का आगाज। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने डिजिटल कुरानदाजी का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अटक की खातून रुखसाना बीबी को फोन करके प्लॉट निकलने पर मुबारकबाद दी। पंजाब भर के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीमों में 2000 अफराद को रिहायशी प्लॉट मिले। मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले अपना घर बनाने के लिए 15 लाख कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज 9 साल में 14,000 रुपए माहाना आसान किस्त में अदा करना होगा। अपनी छत अपना घर मंसूबे के तहत 1,18,000 अफराद को 145 अरब रुपए के कर्ज मिल गए। वज़ीर आला मरियम नवाज। पंजाब हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। सूबे में पेट्रोल, मोटरसाइकिल, रिक्शे की पैदावार पर पाबंदी। पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन भी बतदरीज मरहलावार बंद करने का उसूली फैसला। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ही खरीदी जाएंगी। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा दी जाएगी। शहरियों की सेहत और माहौल को नुकसान पहुंचाने पर कोई रियायत न बरती जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। इनके वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो आज फौज को टारगेट करते हैं, फील्ड मार्शल को टारगेट करते हैं और इंडिया में लाइक्स मिलते हैं, अफगानिस्तान में लाइक्स मिलते हैं। कुछ मेंबर यहां बैठ के कहेंगे हमारा इन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। जनाब स्पीकर, ये गुड कॉप बैड कॉप मिलके खेलते हैं। इनकी पूरी आशीर्वाद है, पूरी बैकिंग है उन अकाउंट्स की। तो मैं उसकी मजम्मत फ्लोर ऑफ द हाउस करना चाहता हूं कि इन्होंने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कैंपेन शुरू की है वो काबिल मजम्मत है। हर पाकिस्तानी उसको रिजेक्ट करता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतादिद बार मिसाक़ जमहूरियत की दावत दी। कौमी असम्बली में PTI को कई बार मुज़ाकरात की दावत दी गई। ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करने वालों को तनकीद करने का हक नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में इनको शिकस्त फाश हुई। PTI के हर कौलो फेल में तजाद है। PTI ने सोशल मीडिया के जरिए इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कानूनी जंग लड़ने के बाद आला अदालतों से इंसाफ लिया। वज़ीर इत्तलात तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो, और उसके बाद अगली बात इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं। इतनी मुलाकातें आज तक तारीख में किसी की नहीं हुई। अदालत के अहकामात और जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। मुलाकातें सिर्फ जेल मैनुअल के तहत ही हो सकती हैं। इजाफी इजाजत मुमकिन नहीं। पानी पीटीआई को बड़ी बैरिक्स, एक्सरसाइज मशीनों, देसी मुर्गे, कुक, डॉक्टर, टीवी, फिजियोथेरेपिस्ट समेत खुसूसी सहूलियात हासिल हैं। फैमिली की अलहदा और गैर मामूली तादाद में मुलाकातें जारी हैं। तारीख में किसी कैदी को इतनी मुलाकातों की इजाजत नहीं मिली। ज़िमनी इंतखाब हारने के बाद अब ये सियासी हमदर्दी समेटने की भोंडी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में NA 129 लाहौर से हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, NA 143 से चौधरी मोहम्मद तुफैल जट, NA 104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद, NA 185 से महमूद कादिर खान और NA 18 हरीपुर से कामयाब होने वाले बाबर नवाज खान शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 10वां बैनुल हुकूमती कमीशन का इस्लामाबाद में इजलास। दोनों ममालिक के दरमियान प्रोटोकॉल्स और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन के मौके तलाश करना नागुज़ीर है। तवानाई, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग दिया जाएगा। कमीशन इजलास से ताउन के मौके तलाश करने में मदद मिली। वफाकी वजीर अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. दुनिया नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इन तब्दीलियों के हमारे अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। मुसल्लह अफवाज को मरबूत हिकमत अमली, हम आहंगी, मुश्तरका ताउन और यकसू मकसद के साथ मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। पाकिस्तान के इल्मी मैदान में बड़ी फतह। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर दस्तबरदार। पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड यूनियन में बिला मुकाबला कामयाब। जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खान और डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन मौजूद। भारतीय वफ्द हाजिरी की हिम्मत न कर सका। ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानिए की कमजोरी बेनकाब। भारतीय रहनुमा टीवी चैनल्स पर शोर मचाते हैं मगर इल्मी मुबाहिसे में दलील और जवाब देने से घबराते हैं। भारत की नाम नेहाद सिक्योरिटी पॉलिसी ऑक्सफोर्ड यूनियन में मुमकिना मंतकी सवालात का वजन न उठा सकी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन। अफगान तालिबान रजीम के जेर सरपरस्ती दहशतगर्द ग्रुप आपस से बाहर। पाकिस्तान और अमरीका में दहशतगर्दी करने के बाद अब पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान भी अफगान तालिबान रजीम के शर से महफूज न रहा। गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान की जानिब से ताजिकिस्तान के सरहदी कैंप पर हमला किया गया। हमले में 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिकिस्तान हुकूमत की वाक़े की शदीद मजम्मत। अफगान तालिबान रजीम से एहतजाज। सरहदी सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार शदीद जख्मी। अस्पताल में हालत तशवीशनाक। हमलावर गिरफ्तार। शनाख्त 29 साल अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम से हुई। वाशिंगटन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। व्हाइट हाउस आर्जी तौर पर बंद। मजीद 500 नेशनल गार्ड तैनात। अफगान शहरियों के इमिग्रेशन के लिए तमाम दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी गई। The Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth.
अमरीकी सदर का फायरिंग के वाक़े पर सख्त रद्दमल। व्हाइट हाउस से चंद कदम के फासले पर नेशनल गार्ड्स पर हमला दहशतगर्दी है, हमलावर भारी कीमत चुकाएगा। ये वाक़या नफरत और बुराई की अलामत है। बाइडन दौर में दाखिल हुए हर पनाह गुज़ीन की लाजमी जांच पड़ताल होगी। डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस पर फायरिंग, अफगान तालिबान रिजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा बन गई। फायरिंग का वाकया बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है। अफगान नजात नेटवर्क्स दोबारा सरगर्म। अफगान नेटवर्क्स यूरोप और शिमाली अमेरिका तक फैल चुके हैं। सलामती काउंसिल इजलास में डेनमार्क और रूस ने फितनतुल खवारिज के मजमूम अजाइम से आलमी बरादरी को खबरदार किया था। पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें पनप रही हैं। पाकिस्तान के सख्त इकदामात और सरहदी बंदिश। अफगानिस्तान बदतरीन माशी और इंतजामी बहरान से दो चार। दहशतगर्दों की पुश्त पनाही में मसरूफ अफगान तालिबान रिजीम दाखिली बहरान हल करने में मुकम्मल नाकाम। दिवालिया मईशत के साथ भारतीय सरमायाकारों के लिए रियायत ने अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर सवालात उठा दिए। गुर्बत, नाक़िस सहूलियात और बेरोजगारी ने अफगानिस्तान पर गैर मामूली दबाव डाल दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम बराए अफगानिस्तान की चश्मकुशा रिपोर्ट। पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में खवारिज के छोड़े गए बारूदी मवाद और सुरंगों को तल्फ करने का अमल तेजी से जारी। खवारिज ने दहशतगर्दी फैलाने और सिक्योरिटी फोर्सेस का रास्ता रोकने के लिए कबायली इलाकों में वसी पैमाने पर बारूदी सुरंगें बिछाई। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवान अपनी जानों पर खेलकर इलाके को बारूदी सुरंगों और गोला बारूद से पाक कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कुल 114 किलोमीटर इलाके में बारूदी मवाद और सुरंगों की निशानदही की गई थी। अब तक 82 मुरबा किलोमीटर इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जा चुका। बाकी मानदा इलाके की डी माइनिंग पर शब रोज काम जारी। पुरखतर कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 5 जवान शहीद, जबकि 115 जवान अपने हाथ पांव से महरूम हो चुके। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 1 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ होंद बची रहेगी। भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भभकी। सिखों का पाकिस्तान के दिफा के लिए भारतीय फौज के सामने सीसा सफर होने का ऐलान। भारतीय जबरो इस्तबदाद का शिकार सिखों का पाकिस्तान के खिलाफ फाशिस्ट मोदी के साथ देने से इनकार। सिख फॉर जस्टिस का सिखों की पाक फौज में भर्ती का मुतालबा। फील्ड मार्शल से भारतीय मकबूजा पंजाब के सिख रजाकारों को पाक फौज में शामिल करने की दरखास्त। भारतीय जंगी सियासत और दहशतगर्दी के फरोग के मंसूबों के खिलाफ दुनिया पाकिस्तान के साथ है। गुरपतवंत सिंह पन्नू। भारतीय पुलिस का मकबूजा कश्मीर में आजादी इजहार पर कदगन के लिए कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापा। इख्तलाफ राय को जुर्म बनाने पर आलमी सहाफती तंजीम का इजहार तशवीश। फैशिस्ट मोदी मकबूजावादी में रियासती जबर को मामूल का हिस्सा बना चुका। भारत आजाद सहाफत को महदूद करने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है। मकबूजा कश्मीर में रियासती सरपरस्ती में जारी सेंसरशिप सहाफती आजादी को नुकसान और तनकीदी आवाजों को खामोश कर रही है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट। पाकिस्तान की तारीख के पहले बैनुल अक़वामी मुकाबला हुस्न के रद का आखिरी मरहला मुकम्मल। पहली 10 पोजीशन हासिल करने वाले कारी हजरात ने कुरान मजीद की तिलावत की सआदत हासिल की। पहला, दूसरा और तीसरा इनाम जीतने वाले खुशनसीबों के नामों का ऐलान 29 नवंबर को होगा। चीफ जज कारी सैयद सदाकत अली की सरबराही में कुवैत, मिस्र, पाकिस्तान और ईरान के मारूफ क़िरा जजेस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। बैनुल अक़वामी मुकाबला हुस्न के रद में इस्लामी ताउन तंजीम के 40 से ज़ायद रुकन ममालिक के कारी और हिफ़्ज़ा कराम ने हिस्सा लिया। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी कम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशज़दगी, 75 अफराद हलाक, 70 जख्मी, मुतादिद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। हिफाजती इंतजामात न रखने पर तामीराती कंपनी के 3 ओहदेदार गिरफ्तार। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आतिशज़दगी में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस।
लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी। एशिया साउथ लाइट वेट का टाइटल पाकिस्तान के रजा हमजा के नाम। वेल्टर वेट में पाकिस्तान के मोहम्मद वकास ने हरीफ बॉक्सर को नॉट आउट किया। सुपर वेल्टर वेट में बरतानिया के टॉम डेरिंग, फेदर वेट में जमहूरिया डोमिनिकन के यार्मी पेरालाल्टा, सुपर लाइट वेट में पाकिस्तान के जहांगीर खान कामयाब। दिलचस्प मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान टेलीविजन को 2027 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नशरियाती हुकूक मिल गए। शायकीन क्रिकेट आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप 2027 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और वर्ल्ड कप पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देख सकेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 और 2028 भी पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। खवातीन का T20 वर्ल्ड कप, T20 चैंपियंस ट्रॉफी और अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर होगा। Oh, beautiful shot. रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 सीरीज। श्रीलंका का पाकिस्तान को 185 रन का हदफ। 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 184 रन बनाए। कामिल मिशारा के 76 और कुशल मैंडिस के 40 रन। अबरार अहमद की 2 विकेटें। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 17 ओवर्स में 5 विकेटों पर 148 रन बना लिए। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। इस्लामाबाद में ATP चैलेंजर्स कप पाकिस्तान के आसाम उल हक और मुजम्मिल मुर्तजा की जोड़ी ने तारीख रकम कर दी। पहली मर्तबा ATP टूर इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। डबल्स क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड के योहान निकल्स और यूक्रेन के वेदामर्सो को शिकस्त दी। इस्लामाबाद में चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान के हमजा खान और नूर जमान फाइनल में पहुंच गए। पहले सेमीफाइनल में हमजा खान ने स्विट्जरलैंड के डेविड ब्रेंट को 3-1 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में नूर जमान की हमवतन नासिर इकबाल के खिलाफ कामयाबी। फाइनल कल खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। हुनर की रोशनी से जगमगाएंगे नौजवान, क्योंकि वजीर आजम के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेवटेक कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 3 का आगाज। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस आपको ट्रेनिंग देंगे। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, allied services, banking and finance, construction and electrical, export-ready driving, manufacturing and textile, mining and minerals, green energy और languages के 3 से 6 माह के मुफ्त कोर्सेज। इस सुनहरी मौके से फायदा उठाएं और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार निभाएं। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। ये मुझे इंसाफ मिले। साड़ी किसी ने गले नहीं साड़ी सुनी किसी ने। मुझे अपील है गवर्नमेंट से और वज़ीर आला से, जो गैर कानूनी कब्जा करना चाहते हैं और कर रहे हैं लोगों की जमीनों के ऊपर, इनको जो है इस गैर कानूनी काम से रोका जाए। माँ जैसी रियासत खड़ी है मजलूम के साथ। कानून की बालादस्ती के मिसाली दौर का आगाज। बेवाओं, यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं, पंजाब में इंशाअल्लाह ताला वैसा नहीं होगा। जिस किसी की जमीन पर कब्जा है, 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 का नफाज। 3 हफ्तों के दौरान पंजाब भर में कब्जा माफिया के खिलाफ 2919 दरख्वास्तें मौसूल। जिला सतह पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ मुकम्मल फार। डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियों की जानिब से 499 केसेस का फौरी फैसला।
फैसला और जायदाद की वागुजारी। अब कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में लाजमी करार। शफाफियत के लिए डिजिटल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीमिंग और जमीन वागुजारी के लिए पैरा फोर्स तैनात। गैर कानूनी कब्जा माफिया या जालसाजी में मुलव्विस अफराद को 5 से 10 साल कैद और भारी जुर्मानों की सजा। वज़ीर आला पंजाब इन्हों का मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मैंने कब्जा लेके दिता। उन्होंने फौरी भी मुझे हेल्प दी और आज मेरा ये प्लाट पे तमीर हो रही है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सीएम साहब की। मुझे कहीं भी कब्जा माफिया नजर नहीं आना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सच कर दिखाया एक और ख्वाब। रियासती रेट और अवामी हक़ मलकियत का तहफ़्फ़ुज़ पूरी कुव्वत के साथ। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान बहरीन के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की वुसअत के लिए पुरअज़्म है। पनामा में कारोबारी बिरादरी से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन के सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी अपनी रिपोर्ट में। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहरीन की क़यादत की जानिब से पुरतपाक और गर्मजोश इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहरीन और पाकिस्तान के तज़वीराती शराकतदारी पर मबनी गहरे ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान बहरीन के साथ इक़्तिसादी तावन बढ़ाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment to support each other. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बात इंतहाई काबिल मुसर्रत है कि बहरीन में 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी कम्युनिटी फ़ाल किरदार अदा कर रही है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारे बेहतरीन सफ़ीर हैं, जिनकी भेजी गई तरसीलात ज़र मुल्की मईशत में कलीदी अहमियत की हामिल हैं। It is equally heartening to see our vibrant Pakistani community of over 100,000 in Bahrain. I salute you great Pakistanis for your service both to Bahrain and Pakistan. You are great ambassadors of Pakistan and we are very proud of your contribution to Pakistan's national economic development. Valuable remittances amounting to $484 million in the last financial year is indeed highly appreciated. वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का अहम जोग्राफियाई महल वकू बड़ी मंडियों तक रसाई देता है। Pakistan offers scale, talent, resources and a growing consumer market that is strategically located, connecting to the wider region. We would like to work together, learn from your great experience and expertise and make Pakistan's industry, Pakistan agriculture more vibrant with your advice and your knowledge. बहरीन के वज़ीर ख़ज़ाना शेख सलमान बिन खलीफा अल खलीफा ने अपने खिताब में कहा कि गुज़श्ता 6 साल में बहरीन में पाकिस्तानी सरमायाकारी में 70% से ज़ायद इजाफा हुआ है। दो तरफ़ा तजारती हजम $1.5 अरब से तजावज़ कर चुका है। Generations of Pakistanis have played a vital role in Bahrain's growth. And today, many have made the kingdom their second home. We see Pakistan as a partner of a shared economic future. A future defined by resilience, innovation, and inclusive prosperity. शेख सलमान बिन खलीफा अल खलीफा ने कहा कि पाकिस्तान को एक ऐसे शराकतदार के तौर पर देखते हैं जिसके साथ हमारा माशी मुस्तकबिल मुश्तरक है। ऐसा मुस्तकबिल जो मुस्तहकम, जिद्दत और जामे खुशहाली से ताबीर होगा। मनामा में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत दोनों मुल्कों की अवामी सतह पर रवाबित और तरक्की की ज़मानत है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मनामा, बहरीन।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा बहरान के दौरान दोनों अतराफ ने सियासी, इक्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों की आला क़यादत ने लॉजिस्टिक्स, अफरादी क़ुव्वत समेत दिफाई पैदावार में ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इजहार किया। तफसील से आगाह करेंगी मरियम मलिक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा बहरीन दोनों बरादर ममालिक के दरीना और तारीखी ताल्लुकात में नए बाब का आगाज साबित हुआ। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा के कसुल कज़ेबिया में वज़ीर-ए-आज़म के एजाज में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब हुई, जिसमें उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात इंतहाई अहम रही। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम किया। इस मौके पर हमद बिन ईसा अल खलीफा ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को बहरीन का सबसे बड़ा एजाज ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। बहरीन की आला क़यादत से मुलाकातों में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिसमें दोनों इतराफ से खित्ते में अमन के क़याम को खुशाइंद करार दिया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की मेजबानी और इस्लामाबाद में किंग हमद यूनिवर्सिटी की तामीर पर वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बहरीन के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा के दरमियान मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद गहरा करने पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने साइबर सिक्योरिटी, दिफाई पैदावार, तकनीकी तरबियत और मालूमात के तबादले में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहरीन को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आइंदा गैर मुस्तकिल रुकनियत पर भी मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा इस एतमाद के साथ इख्तिताम पजीर हुआ कि बातचीत के ठोस नताइज बरामद होंगे और स्ट्रेटेजिक, इक्तिसादी, सिक्योरिटी और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बुलंद किया जाएगा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाहसियत अपोजिशन लीडर भी PTI को मुतादिद बार मिसाक जमहूरियत की दावत दी। ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट करने वालों को आप तनकीद करने का कोई हक नहीं है। कौमी असम्बली से वज़ीर इत्तलात के खिताब की तफसील बताएंगे फाहद जावेद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि PTI ने बज़ाहिर ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट किया, लेकिन हमारे मुखालफिन की इलेक्शन कैंपेन में भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट करने वालों को इंतखाबी अमल पर तनकीद करने का कोई हक नहीं। बाई इलेक्शन के अंदर इनकी जमात ने बॉयकॉट किया जनाब स्पीकर। जो रिंग से बाहर था, जो मैदान में खेलने नहीं आया, उसको तनकीद का भी कोई हक नहीं है कि वो बाई इलेक्शंस पे बात करे। इनकी जो सिलेक्टिव मेमोरी है और इनकी जो सिलेक्टिव मोरालिटी है, मेरा सब ठीक है, तुम्हारा सब बुरा है, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बाबर नवाज खान ने हरीपुर से PTI की नशिस्त छीन ली है। ज़िमनी इंतखाबात में इनको शिकस्त फाश हुई। बाबर नवाज खान को जो हरीपुर से MNA इलेक्ट होके आया, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत इनकी, पुलिस इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, मगर बाबर नवाज खान इनसे छीन के लाया है और आज यहाँ पे उसने हल्फ लिया है। हम उसको खिराज तहसीन पेश करते हैं। मेरे खिलाफ जो PTI का उम्मीदवार था वो 25 दफा कोर्ट से भाग चुका, एडजर्नमेंट्स ले चुका, मीडिया पे बैठ के फॉर्म 47 करते हैं और अदालतों में जाओ तो ये दौड़ लगा देते हैं। ये है इनका दोहरा मयार, ये है इनके डबल स्टैंडर्ड। अताउल्लाह तारड़ ने वाजे किया कि PTI ने सोशल मीडिया के जरिए इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। इनके वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो आज फौज को टारगेट करते हैं, फील्ड मार्शल को टारगेट करते हैं और इंडिया में लाइक्स मिलते हैं, अफगानिस्तान में लाइक्स मिलते हैं। कुछ मेंबर यहाँ बैठ के कहेंगे हमारा इन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। जनाब स्पीकर, ये गुड कॉप बैड कॉप मिलके खेलते हैं। इनकी पूरी आशीर्वाद है, पूरी बैकिंग है उन अकाउंट्स की। तो मैं उसकी मजम्मत फ्लोर ऑफ द हाउस करना चाहता हूं कि इन्होंने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कैंपेन शुरू की है वो काबिल मजम्मत है। हर पाकिस्तानी उसको रिजेक्ट करता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कानूनी जंग लड़ने के बाद आला अदालतों से इंसाफ हासिल किया। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि तारीख में किसी कैदी को इतनी मुलाकातों की इजाजत नहीं मिली जितनी बानी PTI को दी गई है। सेनेट इजलास की तफसील से आगाह करेंगे यासिर हुसैन। सेनेट इजलास चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में हुआ।
इजलास में अपोजिशन की जानिब से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात मुहैया की गई हैं। फैमिली और पार्टी मेंबरान की अलहदा मुलाकातें कराई जा रही हैं। पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो और उसके बाद अगली बात इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं। इतनी मुलाकातें आज तक तारीख में किसी की नहीं हुई। बाई इलेक्शन तो हार गए, सियासत में रहा कुछ नहीं, हर जगह से परफॉर्मेंस है कुछ नहीं। अब ड्रामा करने के लिए यही एक काम है। ये ड्रामे के लिए इन्होंने जेल रखी हुई है, वहाँ 4 लोग बैठ जाते हैं, वहाँ मीडिया को ड्रामा दिखाते हैं। भाई आप कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट जाएं आप दोबारा। तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि स्टेट बैंक की जानिब से किसी भी रुकने पार्लियामेंट के अकाउंट मुंजमद करने के हवाले से कोई हिदायत जारी नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि तमाम बैंकों को फोकल पर्सन तैनात करने की हिदायत की गई है ताकि पार्लियामेंटेरियंस के अकाउंट्स के मामला जल्द हल हो सकें। वक्फा सवालात के दौरान बिजली के हवाले से वफाकी वज़रा सरदार अवैस अहमद लगारी और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान को बताया कि मुल्क में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए हेल्पलाइन को फाल किया जा रहा है, जिसके तहत 1 घंटे के अंदर अंदर शिकायत का अजाला किया जाएगा। एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया कि ओगरा ने महसूलात के हवाले से कोई बड़ी तब्दीली नहीं की। सेनेट अजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी हो गया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने बहरीन के वज़ीर ख़ज़ाना शेख सलमान बिन खलीफा अल खलीफा से मनामा में मुलाकात की। मुलाकात में मालियाती शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। बहरीन ने फिनटेक के शोबे में अपनी पेशरफ से आगाह करते हुए पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के साथ अपनी महारत के तबादले की पेशकश की। दोनों ममालिक ने मरकजी बैंकों के दरमियान ताउन बढ़ाने और मालियात, बैंकिंग, तिजारत और मईशत के शोबों में मुस्तकबिल की राह हमवार करने के लिए मुश्तरका वर्किंग टीमें तश्कील देने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में 2 तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात को नई समत देने के आज़म का इयादा भी किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बहरीन के वज़ीर दाखिला की मनामा में मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती, इंसदाद मनशियात के ताउन पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के इस्तेदाद कार बढ़ाने पर भी तबादले ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 तरफा शराकतदारी मजीद मजबूत करने के लिए बहरीन के अज़्म का मशकूर हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि खुसूसी बच्चों को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाए जा रहे हैं। खुसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी के प्रोग्राम के इफ्तिताह की तकरीब की तफसील बताएंगे वसीम सज्जाद। खसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी के प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में तालीम समेत हर शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बसारत और समाज से महरूम बच्चे खुदादाद सलाहियतों के मालिक होते हैं, जिन पर तवज्जो देकर माशरे में इनके किरदार को फाल बनाया जा सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि खसूसी बच्चों की तालीम और उनकी इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे पास 303 इदारे हैं गवर्नमेंट पंजाब के स्पेशल बच्चों के लिए। उन इदारों को, उन स्कूल्स को हम पूरा रिफॉर्म करने जा रहे हैं, हम पूरा ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। भी 28 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन गए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो भी हम तेजी से बना रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि खसूसी बच्चे घर में बरकत और रौनक का बायस हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वह खसूसी बच्चों की माओं की हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करती हैं। जिसके घर में कोई स्पेशल फर्द होता है या स्पेशल बच्चा होता है, उनको पता है कि उसे एक बच्चे की वजह से या उसे एक फ़र्द की वजह से पूरे घर का माहौल बदल जाता है। और जहां हम उन स्पेशल हीरोज़ को सलाम करते हैं,
उनको एजुकेट करने वालों को सलाम करते हैं। मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा तारीफ की हकदार उनकी माएँ हैं, उनके वालिदैन हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके पर घंटी बजाकर प्रोग्राम का आगाज़ किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एथलीट्स खसूसी तलबा में इनामात तकसीम किए और उनके साथ तस्वीर बनाई। वज़ीर आला ने खसूसी बच्चों के लिए मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने खसूसी बच्चों से बातचीत की, उनसे शफकत का इजहार किया और उनमें खाने पीने की अशिया तकसीम की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खसूसी बच्चों के क्लासरूम और सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी रूम का भी दौरा किया और बच्चों की बनाई दस्तकारियों और पेंटिंग्स में खसूसी दिलचस्पी ली। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। एक और वादे की तकमील, एक और ख्वाब की ताबीर। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी जमीन अपना घर मंसूबे की कुरानदाजी डिजिटल टच से मुकम्मल की। तफसील के लिए लाहौर से वर्दा सलीम की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने डिजिटल टच के जरिए पाकिस्तान के मुनफरिद प्रोग्राम अपनी जमीन अपना घर का बाज़ाब्ता आगाज किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अटक की खातून रुखसाना बीबी को प्लाट निकलने पर फोन करके मुबारकबाद दी। सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी मुफ्त प्लाट मिलने पर रुखसाना बीबी को मुबारकबाद दी। रुखसाना बीबी, मैं मरियम नवाज बात कर रही हूँ। आपने अपनी जमीन अपना घर में अप्लाई किया था जमीन के लिए? तो ये आप नवाज शरीफ साहब से बात कीजिए, अभी उन्होंने आप बैलेट किया है, आप उनसे बात कीजिए। रुखसाना बीबी, बहुत मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मुबारकबाद दें मेरी तरफ से, खुद भी मुबारकबाद कबूल फरमाएं। तहसील मंडी यजमान की मीरो माई को भी फोन पर मुबारकबाद दी गई, जिसके खामंद रमेश लाल ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फोन कॉल पर खुशी का इजहार किया और ढेरों दुआएं दी। बहुत मेहरबानी। आप जानते हैं ना भाई, आप नवाज शरीफ साहब से बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। कितने अरसे से जानते हैं? इन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया है। So sweet. अल्लाह पाक इनको सेहत जिंदगी दे। आमीन। और अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। मैडम, आपने भी बहुत अंदाज में बहुत अच्छी वज़ीर आला मरियम नवाज ने 3 मरला प्लाट मुफ्त मिलने वालों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम खोखले नारों की बजाय हकीकी ताबीर पेश करते हैं। आपको 3 मरले का प्लॉट जो है वो मिल गया है, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और अगर आप इस प्लॉट पे अपना घर बनाना चाहते हैं तो जब आपको प्लॉट हैंड ओवर हो जाए तो आप अपना घर स्कीम के लिए 15 लाख रुपया कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका बहुत जल्द ना सिर्फ ये कि आपको जमीन का टुकड़ा मिल गया है, अब आपका घर भी बन जाए। इस मौके पर सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने अपनी जमीन अपना घर मंसूबे पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब की 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीमों में 2000 अफराद को रहायशी प्लाट मिले। पहले फेज में 2,57,000 दरखास्तें मिली। जरूरतमंद गरीबों की स्क्रीनिंग के बाद कुरानदाजी की गई। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेसहारा बेवाओं की जायदादों के कब्जा केस तरजीही बुनियादों पर हल करते हुए गासिबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। लाहौर में इजलास के दौरान वज़ीर आला ने ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल नफाज की हिदायत करते हुए कहा कि तमाम अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स रोजाना DRC इजलास करें और वो खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुजरात, लिया, हाफिजाबाद और दीगर अजला में कब्जे के जल्द फैसले न होने पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि अवाम को फौरी रिलीफ मुहैया किया जाए। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शे की पैदावार पर फौरी पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन भी मरहलावार बंद करने, सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां खरीदने समेत घरों में गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे भर में चाइल्ड लेबर के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने की भी हिदायत की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने इस मौके तदारुक के लिए इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि स्मोक गन्स के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में नुमाया कमी आई है। मरियम औरंगजेब ने बताया कि माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए शजरकारी का सिलसिला भी तेजी से जारी है और इस सिलसिले में लाहौर के इर्द गिर्द 112 किलोमीटर के इलाके में 21 लाख दरख्तों का हिसार बनाया जा चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने माहौलियाती बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी का रुझान देखने में आया और 100 इंडेक्स 2184 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,65,373 पर बंद हुआ। तफसील से आगाह करेंगे ज़मीर अब्बास। मुआशी चैलेंजेस से निकलने और मुल्क को इक़्तिसादी लिहाज से मुस्तहकम करने के हवाले से हुकूमत तजारत के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। यही वजह है कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ तजारत के हवाले से मुआहदे किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहरीन में अपने दौरे के मौके पर बहरीन के कारोबारी हजरात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करने की दावत दी।
ये इकदामात सरमायाकारों का एतमाद और हौसला बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी देखने में आ रही है। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ। आज मार्केट के जो खास ट्रिगर हैं हम देख रहे हैं कंट्री में जो इकोनॉमिक साइड के ऊपर हम कामयाबियां समेटी हैं पिछले 1.5 साल में गवर्नमेंट ने, और उसके असरात नज़र आ रहे हैं। खासतौर पे हमने देखा है कि जो स्क्रैप और आयरन स्टील जो बाहर से इंपोर्ट किया गया है वो 3,81,000 टन है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अराउंड 50% इंक्रीज हम देख रहे हैं। ये शो करता है कि मुल्क में तामीराती सरगर्मियाँ दोबारा से स्टार्ट होने जा रही हैं। खासतौर पर सीमेंट की सेल्स भी हमने लास्ट मंथ 18% इंक्रीज देखा था। तो ये हुकूमत की जो कुछ पॉलिसीज़ हैं, खासतौर पर जो PSDP फंड में इजाफा किया और उसके साथ अपना घर स्कीम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके बायस से रियल ग्रोथ हमें नजर आ रही है। रियल डिमांड हमें सीमेंट सेक्टर के अंदर और स्टील सेक्टर के अंदर नजर आ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो साइक्लिकल स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 559 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 289 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 152 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 118 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज बाजार हिस्स में 30 अरब 59 करोड़ रुपए की लागत के 2,97,000 सौदे हुए, जिसमें 50 करोड़ के करीब शेयर्स का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट और ऑयल एंड गैस की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर सलीम अज़ाबी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर तिजारत ने सरमायाकारी, तरसीलात और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ मुआहदों में पाकिस्तान की मुआवनत पर UAE के अहम किरदार को सराहा। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों को AI, फिनटेक, ज़राअत, मादनियात, लॉजिस्टिक्स और आला तालीम जैसे शोबों में मज़ीद सरमायाकारी की दावत दी। UAE के सफ़ीर ने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक, मुआशी और सकाफती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन का 10वां इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। दोनों ममालिक ने तिजारत, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सनत और तालीम समेत मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद शाहिद। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती इजलास की मुश्तरका सदारत वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी और रूस के वजीर तवानाई सरगई तसलोफ ने की, जहाँ आला सतही मुज़ाकरात में दो तरफा तिजारत में इजाफा, पाकिस्तानी बरामदात के फ़रोग और सरमायाकारी के नए मौके पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और रूस ने खित्ते में राब्तों को मजबूत बनाने की जानिब एक बड़ा कदम उठाते हुए पायलट ट्रेन चलाने पर भी उसूली इत्तेफाक किया, जो मुस्तकबिल में तिजारत, ट्रांजिट और लॉजिस्टिक के नए दरवाजे खोलेगा। इजलास में मुतअद्दिद मफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए, जिनमें तवानाई के शोबे में तेल, गैस, LNG और LPG के फ्रेमवर्क, जबकि काबिल तजदीद तवानाई और हाइड्रो पावर मंसूबों में भी ताउन बढ़ाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की अपग्रेडेशन, सनती ताउन और मकामी सतह पर इंसुलिन की पैदावार के लिए रूस की साथ शराकतदारी पर भी पेशरफ्त हुई। तालीम और साइंस के शोबे में भी दो तरफा ताउन में बड़ी पेशरफ्त सामने आई। आला तालीम और साइंसी ताउन के बैनुल हुकूमती मुआहदों को जल्द खत्मी शक्ल दी जाएगी, जबकि पाकिस्तान में रूसी जबान के मराकज़ के क़याम को खुशाइन करार दिया गया, जो पाकिस्तानी तलबा के लिए नए मौके पैदा करेंगे। कुदरती आपात से निमटने के निज़ाम में बेहतरी के लिए NDMA और रूस की इमरजेंसी वजारत ने भी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। मीडिया के शोबे में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और रूस की स्पोर्टिंग न्यूज एजेंसी के दरमियान पेशावराना तबादले और मीडिया ताउन की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। मेट्रोलॉजी के शोबे में पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और रूस की फेडरल एजेंसी फॉर टेक्निकल रेगुलेशन एंड मेट्रोलॉजी के दरमियान भी मुफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। मुसाबिकती कवानीन और कैपेसिटी बिल्डिंग से मुतल्लिक ताउन के लिए मुसाबिकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान और रूस की फेडरल एंटी मोनोपोली सर्विस ने भी MOU पर दस्तखत किए। 12 अप्रैल 1961 में खला में चहलकदमी करने वाले पहले इंसान यूरी गागरिन की मुजस्समे की रुनुमाई की तकरीब इस्लामाबाद के इफ्नान पार्क में हुई। तकरीबी रुनुमाई में रूस का आला सतह वफ्द भी मौजूद था। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जर्मनी के सरकारी दौरे पर बर्लिन पहुंच गए हैं। पाकिस्तान हाउस बर्लिन में सिफारतखाने के एहलकारों से मुलाकात की। वज़ीर दिफा ने सिफारतखाने के अमले से मुख्तलिफ उमूर पर तफसील से तबादला ख्याल किया और जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाही हासिल की। सिफारतखाने में मेहमानों की किताब में वज़ीर दिफा ने अपने तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बर्लिन में जर्मनी के इक़्तिसादी ताउन और तरक्की के स्टेट सेक्रेटरी नेल्सन आनंद से मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने मुश्तरका मफाद के मंसूबे और स्ट्रेटेजिक शराकत बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। कौमी असम्बली में ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले अरकान ने हल्फ उठा लिया है। कौमी असम्बली ने कानूनी शहादत तरमीमी बिल 2025 समेत मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक 3 कानून मुसव्वदात की मंजूरी दी। इजलास की तफसील डॉक्टर उमर मलिक से।
कौमी असम्बली में ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले अरकान ने हल्फ उठा लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी के बाद अरकान ने रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत किए। हल्फ उठाने वालों में हाफिज मियां मोहम्मद नोमान, चौधरी मोहम्मद तुफैल जट, बाबर नवाज खान, दानियाल अहमद खान और महमूद कादिर खान शामिल हैं। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में झूठ और नफरत की सियासत को शिकस्त और सच और हक को जीत हुई है। अपने कायद नवाज शरीफ साहब के जो निशानात है हरिपुर और हजारा में, वो मोटरवे की शक्ल में, वो गैस की शक्ल में, बिजली की शक्ल में, सारे लोगों ने उनको रियलाइज कर दिया। उसका जीतना सच की जीत है, हक की जीत है। जब पूरा स्टाफ आपका है और सब कुछ आपका है और उसके बावजूद आपको शिकस्त मिलना, तो मैं कहता हूँ कि आपको इसका एतराफ कर लेना चाहिए। 9 मुंतखब अरकान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। अरकान ने इस अज़्म का इजहार किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में अवामी उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। रुकन कौमी असम्बली बिलाल फारूक तारड़ ने ऐवान में पहली बार इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का सिलेक्टेड बायकॉट किया है। जहां उन्हें यकीन था कि हम जीतेंगे, वहां भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाई गई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया है। भारत की जानिब से सिंध से मुतल्लिक बयान पर मुज़म्मती करारदाद भी कौमी असम्बली ने मंजूर की। करारदाद में कहा गया है कि भारत की जानिब से दिया गया बयान सियासी तौर पर गलत और गैर जिम्मेदाराना और खित्ते की तस्लीम शुदा जोग्राफियाई और सियासी हकीकतों के मुनाफी है। करारदाद रुकन कौमी असम्बली असद न्याजी ने पेश की। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए तरजीहाती बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। शजरकारी और इलेक्ट्रॉनिक बसें इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। कौमी असम्बली ने किंग हमाद यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल साइंसेज बिल 2025, दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 और कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दी। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गई। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की तरफ से मुख्तलिफ अजला में आज़ादी पसंद कारकुनों के घरों, मदारिस और फलाही इदारों पर छापों और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों ने शोपियां, इस्लामाबाद, कुलगाम, बडगाम और कुपवाड़ा अजला में जमात इस्लामी के अरकान की रिहाइश गाहों पर छापे मारे। फोर्सेज एहलकारों ने जिला शोपियां के इलाके हिलू में जामे सिराजुल उलूम, जबकि जिला कुपवाड़ा के इलाके वारीपुरा में जामे इस्लामी इंस्टीट्यूट पर छापे मारे। छापों के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, अहम दस्तावेजात और दीनी और तारीखी कुतुब जब्त की गई। काबिज भारतीय इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर सहाफी अरफाज अहमद का मकान भी मुनहदिम कर दिया। पुलिस ने जम्मू के इलाके बटिंडी से आजादी पसंद सरगर्मियों की पादाश में एक 19 साल नौजवान को गिरफ्तार किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर से एक बयान में महासरे और तलाशी की कार्रवाइयों, घरों पर छापों और आबादी के तनासुब में तब्दीली की कोशिशों की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत मकबूजा इलाके में बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जारहाना कार्रवाइयां इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा हैं। तर्जुमान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वह जनूबी एशिया में देरपा अमन सलामती के लिए तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर भारतीय तहकीकाती इदारे SIA के हालिया छापे की मजम्मत करते हुए इसे प्रेस की आजादी दबाने की भारतीय हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा करार दिया। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने नेशनल इंस्टीट्यूट जेनोमिक्स एंड एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी PARC एग्रोटेक कंपनी और बिलियंस डायग्नोस्टिक्स के इश्तराक से पहले पब्लिक प्राइवेट जेनोमिक्स जॉइंट वेंचर का आगाज कर दिया है। चेयरमैन PARC डॉक्टर मुर्तजा हसन इंदराबी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि ये मंसूबा मुल्क को डायग्नोस्टिक्स और साइंसी टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी की तरफ ले जाएगा। तकरीब में चीनी मुहक्किकीन के वफ्द ने भी शिरकत की और NDMA ने खुसूसी अफराद के लिए नया मददगार अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारिफ कराया है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने इस मौके पर कहा कि आफात के दौरान यह सिस्टम खुसूसी अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो पैगामात और इशारों की जबान में अलर्ट्स यकीनी बनाएगा। यूनिसेफ, UN विमेन और एशियाई तरक्याती बैंक इस मंसूबे में मुआवनत कर रहे हैं।
पीटीवी ड्रामा एंड फिल्म अकेडमी में नायब कासिदीन की पेशावराना सलाहियतों में इजाफा करने के लिए एक रोजा तरबियती सेमिनार हुआ। सेमिनार में पीटीवी न्यूज, पीटीवी हेडक्वार्टर्स, पीटीवी होम समेत मुख्तलिफ इलाकाई मराकज के अफसरान और नुमाइंदगान ने बज़र आज़ूम शिरकत की। खुसूसी तरबियती सेशन के ट्रेनर एक निजी होटल के चीफ शेफ वकार नासिर थे, जिन्होंने शुरका को मेहमान नवाजी, प्रोटोकॉल और दफ्तरी नज़्मो ज़ब्त से मुतालिक अहम निकात सिखाए। तकरीब के अख्ताम पर कंट्रोलर प्रोडक्शन ट्रेनिंग अकेडमी जाहिद हुसैन ने शुरका में इसनाद तकसीम किए। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक पड़ने की तवक्को है। आज कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो स्कर्दू -10, लह -9, गिलगित -6, ज़ियारत -4, कोयटा, कल्लात, बाबूसर, गोपिस और अस्तोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन को 2027 तक आईसीसी के नशियाती हुकूक मिल गए हैं। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन और माइको ने 2027 तक पाकिस्तान में होने वाले आईसीसी इवेंट्स के नशियाती और डिजिटल हुकूक हासिल किए हैं। मर्दों के इवेंट्स में T20 वर्ल्ड कप 2026, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027 और वर्ल्ड कप 2027 शामिल है। पीटीवी आइंदा साल होने वाला आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप और अंडर 19 वर्ल्ड कप 2028 भी पाकिस्तान में बराह रास्त दिखाएगा। खवातीन के इवेंट्स में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027 और अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2027 शामिल है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO संजोग गुप्ता ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे पुरजोश और मुतहर्रिक मार्केट्स में से एक है। इस नए मुआहदे पर खुशी हुई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पोर्ट्स पीटीवी आलिया रशीद का कहना है कि हमें फख्र है कि मुल्क के हर घर तक आईसीसी टूर्नामेंट पहुंचाने में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर में दूसरी बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी के दूसरे रोज 7 सनसनीखेज मुकाबले हुए। WBA एशिया साउथ लाइट वेट का टाइटल पाकिस्तान के रजा हमजा ने जीत लिया। 10 राउंड्स पर मुश्तमिल टाइटल फाइट में उन्होंने घाना के डिशमैन एशले को तीसरे राउंड में टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। वेल्टरवेट बाउट में पाकिस्तान के मोहम्मद वकास ने जमहूरिया डोमिनिक के हुजे रामोन सालाजार को हरा दिया। मोहम्मद वकास ने सालाजार को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। सुपर वेल्टरवेट बाउट में बरतानिया के टॉम डेरिंग ने जमहूरिया डोमिनिकन के केविन लेबर्टो सैंटोस को शिकस्त दी। जजेस ने डेरिंग को मुत्तफ़क़ा तौर पर फातेह करार दिया। फेदरवेट में जमहूरिया डोमिनिकन के यर्मी पेराल्टा ने बांग्लादेश के मोहन अली को दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। लाइट हैवीवेट में अमेरिका के स्टीव जेफ रॉड ने घाना के पॉल सीके को शिकस्त दी। सुपर लाइट वेट कैटेगरी में पाकिस्तान के जहांगीर खान ने हमवतन मुहिबुल्लाह को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। बैंटम वेट कैटेगरी में बरतानिया के इमाद नसीम ने जमहूरिया डोमिनिकन के मार्कन क्यूजादा को चौथे राउंड में नॉकआउट कर दिया। मुकाबलों के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने खिलाड़ियों को इनाम दिए। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में 29 नवंबर तक जारी रहेगी। चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक हैं। दिलचस्प मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ज़रिए इंतजाम जिन्ना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लाहौर गरिजन में कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। कन्वेंशन पाकिस्तान बॉक्सिंग एसोसिएशन ओहदेदारों, बॉक्सर्स, रेफरीज और जजेस की इस्तादाद कार बढ़ाने और उनकी सलाहियतों को मजीद निखारने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बॉक्सर्स, रेफरीज, जजेस और बॉक्सिंग से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की और WBA के ट्रेनर्स की सलाहियतों से इस्तेफादा किया। तीन मुल्की T20 सीरीज का फाइनल हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले गए सीरीज के छठे मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। श्रीलंका ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। हर वक्त, बार वक्त